क्या आपकी कार का इंजन E20 पेट्रोल से सच में खराब हो सकता है? क्या माइलेज घटने वाली बात सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई बड़ा सच छिपा है? इस पूरे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा चैलेंज किया है जिसने E20 पेट्रोल पर चल रही बहस को और तेज कर दिया। गडकरी ने साफ कहा कि अगर किसी की गाड़ी E20 पेट्रोल से खराब हुई है तो वो सामने आए, अपनी गाड़ी की पूरी जानकारी दे और शिकायत दर्ज कराए। उनका दावा है कि अब तक ऐसा कुछ भी पुख्ता मामला सामने नहीं आया है जिससे साबित हो सके कि E20 पेट्रोल इंजन को नुकसान पहुंचाता है। क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में इससे गाड़ियों के इंजन पर कोई नुकसान नहीं होता? आखिर क्या है सच्चाई? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश में E20 फ्यूल को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर कई प्लेटफॉर्म्स तक कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है और लंबे समय में इंजन पर इसका असर भी पड़ता है। लेकिन इन दावों के बीच अब सरकार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। नितिन गडकरी ने कहा कि लोग बिना किसी ठोस सबूत के डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी वाहन मालिक को लगता है कि उसकी गाड़ी E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुई है तो वो सामने आए और इस जानकारी को साझा करे। गडकरी ने कहा कि अब तक उनके पास ऐसा कोई मामला नहीं पहुंचा जिसमें यह साबित हुआ हो कि E20 पेट्रोल की वजह से किसी गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है। उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की कि अगर कोई वास्तविक समस्या है तो वो अपने डीलर के साथ साथ उन्हें भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर दावे करने से सच्चाई साबित नहीं होती, इसके लिए वास्तविक जांच और प्रमाण जरूरी हैं। हालांकि नितिन गडकरी ने एक बात जरूर माना कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी कम होती है। यही वजह है कि कुछ वाहनों में माइलेज में मामूली गिरावट महसूस हो सकती है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि माइलेज कम होना और इंजन खराब होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। उनके मुताबिक इन दोनों बातों को जोड़कर लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार E20 पेट्रोल को इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता को कम करना है। भारत हर साल बड़ी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इस पर भारी रकम भी खर्च होती है। एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने से पेट्रोल में विदेशी तेल के हिस्से कम किए जा सकते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का दूसरा बड़ा तर्क है किसानों से जुड़ा हुआ। एथेनॉल गन्ने, मक्का और दूसरी कृषि फसलों से तैयार किया जाता है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल की मांग बढ़ने से किसानों को अपनी फसलों के लिए बेहतर बाजार मिलेगा और उनकी आय बढ़ने में भी सहायता मिल सकती है। इसके अलावा एथेनॉल मिश्रित इंजन को प्रदूषण कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ E20 पेट्रोल को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुरानी गाड़ियों में इसके इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। वही सरकार का कहना है कि जिन वाहनों को E20 के अनुरूप तैयार किया गया है उनके लिए यह फ्यूल सुरक्षित है। सरकार का दावा है कि इसे लागू करने से पहले वाहनों और ईंधन से जुड़े कई स्तरों पर परीक्षण किए गए हैं। फिलहाल E20 पेट्रोल पर बहस जारी है। एक तरफ सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत, किसानों की आय और प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ वाहन मालिक इसके असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी का खुला चैलेंज अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर E20 से गाड़ी खराब हुई है तो सबूत के साथ सामने आए। अब देखना होगा कि इस दावे को लेकर आने वाले दिनों में क्या वाकई कोई ठोस मामला सामने आता है। क्या वाकई कोई ऐसा शख्स है जो सामने आए और ये बात स्वीकार करे कि उसकी गाड़ी इससे खराब हुई है? अगर नहीं तो फिर अफवाहें फैलाना बंद करें। नितिन गडकरी की ये अपील है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। क्या वाकई आपकी गाड़ी E20 फ्यूल से खराब हो रही है? क्या लगता है आपको? अपनी राय शेयर करना ना भूलें और नवभारत टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ हम हर पल आपके बीच मौजूद रहते हैं। देखते रहें नवभारत टाइम्स।